Hi guys, welcome to our channel Study with Anjali, and here I am just giving you the knowledge according to the topic that you want to learn it for your exam that will be useful for your exam like SSC, Railway, whenever there is coming one day exam for GS. So let's start with today. So we start with today's our topic is Mahajanpad, and as per you know I'm currently pursuing with history. So start with next topic. So let's start. So the topic is महाजनपद. जो महाजनपद है ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें महा का मतलब होता है ग्रेट और जनपद का मीन्स होता है कोई जगह, टेरिटरी या पर्सन्स. एशियन टाइम में 16 महाजनपद थे और ये लेटिक वैदिक पीरियड के टाइम पे थे. ठीक है, और हमें महाजनपद है ना, उनकी जो सोर्सेज हैं वो मिलते हैं एक तो बुद्धिस्ट ग्रंथ से और एक जैनिस ग्रंथ से. ठीक है, जो ये पीरियड था वो था 600 BC से 324 BC. और जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट ट्रैक्स जो थी अंगुरतक निकाय और भगवती सूत्र जैनिस टेक्स्ट, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि एशियन टाइम में 16 महाजनपद थे. और जो ये महाजनपद थे ना, ये मोस्टली जो इनका एरिया होता है ना, नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा थे. और सबसे ज़्यादा थे जो करंट में यूपी है ना, वहाँ पे पूरे के पूरे 8 महाजनपद से. और जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो एज यू नो मगध था. और एक ही था ऐसा जो साउथ इंडिया में था. ओके, एंड इनकी कैपिटल्स भी थी. और देखिए मैंने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है. जो अंगुत्तर निकाय है ना, वो जो प्राइमरी बुद्धिज्म सोर्स है जिसमें 16 जनपद के, ये एसएससी एग्जाम और रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको याद रखना. सो हियर वी विल पुट सम इफेक्ट और हम कुछ देखेंगे. जैसे हम देखेंगे जैसे महाजनपद, उनकी कैपिटल और उनकी करंट लोकेशंस. जैसे काशी, उसकी कैपिटल थी वाराणसी और वाराणसी अभी है उत्तर प्रदेश में. कौशल, शारावती, ये भी यूपी में. कौशल वही जहाँ से हमारे राम जी थे. अंग प्रदेश जो महाभारत में आता है, जिसका राजा करण था, उसकी कैपिटल चंपा है. ये भी भागलपुर और मुंगेर बिहार में है. और मगध जो सबसे बड़ा था, जिसकी कैपिटल राजगीर और उसके बाद पाटलिपुत्र थी, जो भी साउथ बिहार में है. वज्जी, उसकी कैपिटल वैशाली, ये भी नॉर्थ बिहार में है. मल्ला, इसकी कैपिटल कुशीनगर या पावा, ये भी यूपी में है. चेड़ी, इसकी कैपिटल शारावती, ये भी बुंदेलखंड में है. बस्ती, इसकी कैपिटल कौसम्बी है, ये भी यूपी में है. कुरु, इंद्र प्रदेश, जो इंद्रप्रस्थ जो महाभारत में था. कुरु राष्ट्र जो हस्तिनापुर था. इंद्रप्रस्थ जहाँ पे पांडव रहते थे, ये दिल्ली और मेरठ का रीजन है. पांचाल, ये भी वेस्टर्न यूपी में है और इसकी कैपिटल थी कंपली. और ये जो पांचाल है जहाँ की द्रौपदी थी. मत्स्य, इसकी कैपिटल विराटनगर. ये जयपुर अलवर के राजस्थान के पास है, जहाँ पे जो पांडव थे उन्होंने अपना जो
1 वर्ष का अज्ञातवास था वो बिताया था राजा विराट के नगर में। शूरशहर, इसकी कैपिटल मथुरा, एज यू नो यूपी में है। अक्साई ये भी है, ये महाराष्ट्र में है। अवंती ये उज्जैन है, उज्जैन का जो पहले का नाम था वो अवंती है, मालवा मध्य प्रदेश में। गांधार जो तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में है। और कंबोज ये साउथर्न कश्मीर में, अफगानिस्तान में है। तो देख लीजिए आप, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ही थे सारे। देख लीजिए, जैसे मैंने बोला था, मैंने लिख दिया है। अक्षाय सिर्फ एक महाजनपद था जो साउथ इंडिया में विंध्य माउंटेन के द्वारा पे किया जाता था, और गांधार और कंपोज जो लोकेटेड थे वो नॉर्थ वेस्ट में थे, जो साउथ और अफगानिस्तान में लोकेटेड है भी। तो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महाजनपद थे उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मगध के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था 16 में, और ज़्यादातर जो कंट्रोल था वो मगध का ही था। और जो मगध में ही है उसके ही हम डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, जो आगे जाके उसकी डायनेस्टी बनी। इसकी ओरिजिनल कैपिटल राजगिरी थी, जिसे गिरिविराज भी कहा जाता है। बाद में पाटलिपुत्र बनी, और जो मॉडर्न टाइम में भी जो पटना है, और पटना का फाउंडर है उदयन। ये भी याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। लोकेशन है इसकी गंगा के पास, और इसके जो रूलर्स थे बितदत्त, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये जो डायनेस्टी थी मगध की। जैसे मौर्य तो ग्रेट थे ही, और जो सबसे पहला इसका किंग था वो बिंबिसार था, जो 554 से 492 बीसी तक था, और जिसने मगध को एक्सटेंड किया था। और फिर अजातशत्रु, ये बिंबिसार का बेटा था। इसने वजी और काशी को भी ले लिया था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, जो बिंबिसार था वो फर्स्ट रूलर था जिसने पोस्टल स्टैंप स्टार्ट की थी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, जैसे शादी करो फिर वहाँ से रिलेशन बनाओ। होता है ना कि आपने इस राज्य के बेटी से शादी कर ली तो फिर ये भी आपका रिलेशन में हो गया, तो अटैक नहीं करते। जस्ट लाइक ये बुद्ध के टाइम थे, और मतलब बुद्ध के डिवोटी थे। इन्होंने वज्जी को जीता था वॉर मशीन का यूज करके, इसलिए भी ये फेमस थे। हमारा सेकंड है कौशल। कौशल की कैपिटल आप जैसे जानते हैं शरावती थी, जो कि सर्दियों में हुआ करती थी, और सांकेत जो गर्मियों में हुआ करती थी, जस्ट लाइक जम्मू कश्मीर की। मतलब पहले, अब तो वो अलग अलग हो गया है, कश्मीर और लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गई है। इनके इम्पोर्टेंट रूलर थे प्रशजीत, जो भी बुद्धा के फॉलोवर थे। यहाँ पे कपिल वस्तु भी है, जो बुद्ध का बर्थ पैलेस था, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था। ये इन्होंने अजातशत्रु को हराने के बाद मगध को भी ले लिया था। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत बोल दिया। ये लोग मगध में आ गए थे आफ्टर अजातशत्रु से, जब ये हार गए थे। और इसका हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा सोर्स है। सेकंड हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। ये एक रिपब्लिक था, जो एक स्टेट होता है ना, जो रिपब्लिक मतलब जो एक
अलग होता है, जैसे आजकल भी हम बोलते हैं रिपब्लिक है, मतलब एक डिफरेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट वो होता है। इनकी कैपिटल थी वो वैशाली थी। और ये जो थे इनमें 8 फेमस क्लैन में से जो थी लिच्छवी डायनेस्टी से, जैसे आप जानते हैं, जो महावीर स्वामी थी उनकी मदर भी थी। यहाँ पे वैशाली में ही जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इन बुद्धा ने भी अपना लास्ट जो प्रवचन होते हैं जैसे वो भी यहाँ पे वैशाली में दिए थे। और ये अजात शत्रु से हार गए थे। वैशाली को सबसे पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जाना जाता है, ये पूछा जाता है काफी बार। और लिच्छवी वंश का भी अब ध्यान रखना। नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ अवंती, जिसको हम बोलते हैं उज्जैन करेंटली, जहाँ पे महाकालेश्वर है जो अब एमपी में है। इसकी कैपिटल उज्जैन थी। और यहाँ को महेशमती बोलते थे, जो बाहुबली में नहीं आया था वो। लोकेशन अब इसकी मगध और करंट मालवा है। बिम्बिसार फेमस रूलर है यहाँ के। अवंती लेटर बुद्धा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। शिशुनाग ने इन्हें अपनी डायनेस्टी में मगध में बाद में इन्वॉल्व कर लिया था। जैसे जो मगध एम्पायर था ना, उसने ऑलमोस्ट सारे एम्पायर को एक समय पर अपने ही अंडर कर लिया था, तो इसीलिए वो सबसे ग्रेट और बड़ा बन गया था। सेकंड है हमारा वत्स्य। इनकी कैपिटल थी कौसंबी, जो अब मॉडर्न जो प्रयागराज इलाहाबाद है वो है। इम्पोर्टेंट रूरल उद्यान थे जो कि बुद्धा और बिम्बिसार के कंटेम्पररी बहुत फॉलो थे। यहाँ से बहुत ट्रेड होता था, क्योंकि जो यहाँ पे जो यमुना रिवर थी ना, वो इम्पोर्टेंट सोर्स थी, तो इसीलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी बाहर की तरफ भी। और ये भी बाद में मगध एम्पायर के द्वारा ले लिया गया था। काशी, एज पर यू नो, काशी विश्वनाथ, जहाँ पे शिव जी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसको बनारस भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी जगह और सिटी है। यहाँ से मगध एम्पायर भी राइज हुआ है। नहीं, मगध एम्पायर के राइज होने से पहले ये पावरफुल सिटी थी, और बाद में क्वेश्चन ने ले लिया, और उसके बाद में मगध एम्पायर का ये भी पार्ट बन गए थे। यहाँ ये फेमस है अपनी लर्निंग के लिए, ट्रेड के लिए, टेक्सटाइल के लिए, मस्लिन क्लॉथ बनते हैं यहाँ पे, और भी अपनी धार्मिक चीज़ों के लिए भी प्रसन्न है। जैसे लोग कहते हैं काशी जाके लोग जीने की नहीं, मरने की तमन्ना करते हैं, बिकॉज काशी इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोगों का मानना है कि जाके हमें डायरेक्ट स्वर्ग ही मिलता है, एज पर इंडियन नॉर्म्स, हिंदुज़म नॉर्म्स। गांधार रीजन, जहाँ से महाभारत की गांधारी थी और शकुनी, जिसको तक्षशिला कहा जाता है, जहाँ पे तक्षशिला थी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो अभी पाकिस्तान के रावलपिंडी पेशावर में है। और 17वीं सेंचुरी में थी तक्षशिला, और इसको माना जाता है प्रवेश द्वार जो एशिया का है, और सिल्क रूट भी यहाँ से कनेक्टेड था। नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ मालवा। मालवा की कैपिटल कुशीनगर और पावा थी। ये गंगा के किनारे था, और माना जाता है जो इसकी कैपिटल कुशीनगर थी
वहाँ पे जो बुद्धा थे उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण मतलब उन्होंने वहाँ पर अपने प्राण समाधि मतलब प्राण त्यागे थे। और जो महावीर स्वामी हैं उनका भी परिनिर्वाण मालवा में हुआ था और बाद में ये भी मगध के द्वारा अपने में इंक्लूड कर लिया गया था। ऑलमोस्ट देख रहे हैं आप सारी जितनी भी बड़ी बड़ी जनपद थे सारे मगध ने अपने कंट्रोल में कर लिए थे एक टाइम। जैसे जानते तक्षशिला वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी, चाणक्य जो अशोका के टीचर थे वो यहाँ पे रूल करा करते थे। So now we'll start with the Magad Empire. जो 16 महाजनपद है उनमें मगध एम्पायर सबसे ज़्यादा पावरफुल और जो उभर के आया था वो था। ये गंगेटिक प्लान के पास ये ऑब्जर्व करता था। ये रिच रिसोर्स आयरन ओर के थे जो छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं। देयर मैनी रूट्स वगैरह बायो मिलिट्री सब दूर से स्ट्रॉन्ग था। जो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डायनेस्टी दैट कम इनटू। जो सबसे पहले यहाँ पे हर्यक डायनेस्टी ने रूल किया था जो 444 बीसी से 412 बीसी तक था। फिर शिशुनाग डायनेस्टी जो 412 से 344 बीसी था। फिर नंदा डायनेस्टी जो 344 से 322 था। फिर मौर्यन डायनेस्टी जो 322 से 185 तक था। ओके और ये रूलर है ही जिनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे हम। सो वी स्टार्ट विथ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का जो सबसे पहले रूलर था वो था बिम्बिसार जिसने रूल किया था 544 से 492 बीसी से। ये माना जाता है फाउंडर हर्यक डायनेस्टी का और फर्स्ट रूलर माना जाता है मगध डायनेस्टी था। इसने जो मगध है उसको एक्सपेंड किया बाय मैरिंग समवन। तो इसने कौशल की जो प्रिंसेस थी जो लक्ष्मी वंश की प्रिंसेस थी उनसे विवाह किया और इनडायरेक्टली कौशल भी मगध के अंदर आ गया। फिर इन्होंने अंग प्रदेश को कॉन्कर किया और मगध डायनेस्टी का एक्सपेंशन किया। लेट्स स्टार्ट विथ और ये गौतम बुद्ध के फ्रेंड थे और इन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कॉन्क्योर कर लिया। राजगिरी कैपिटल थी और इनको अपने ही खुद के बेटे ने मार दिया। मतलब जो हर्यक डायनेस्टी उसको पितृहंता डायनेस्टी भी कहा जाता है जहाँ पे अपने पिता को मार के बेटे ने शासन किया था। इनका बेटा अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु रूलर बना जो 492 से 460 बीसी तक बना। ये भी एक पावरफुल मगध एम्पायर था, रूलर था। इन्होंने कौशल और वज्री से लड़ाई करी और अपने आप में शामिल कर लिया। इसने 2 वॉर मशीन बनाई। एक का नाम था रत्मुशला और एक का नाम था महशीकलानकर। इन्होंने वॉर को अपनाया अपने पिता की तरह, शादी करके राज्य को बढ़ाना नहीं। और इन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई जो राजगिरी में हुई जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी। इनके बाद उदयन बना जो अजातशत्रु का बेटा था जो पाटलिपुत्र का फाउंडर भी था। और इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगिरी से पाटलिपुत्र। और ये एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव इट, लर्न इट। मैं यहाँ पे और जो पाटलिपुत्र थी वो उदयन ने फाउंड की थी, ये ध्यान रखना आप। और ये कैपिटल थी मगध की।
ये बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट वी विल परस्यू विद शिशुनाग डायनेस्टी जो 412 से 344 तक थी। शिशुनाग इसका फाउंडर था, जो मिनिस्टर था हर्यंग डायनेस्टी में। इन्होंने ग्रेट पावर थी कि इन्होंने मगध और अवंती के बीच में जो लड़ाई मतभेद थे उनको खत्म कर दिया था। कालाशोक जो सन था शिशुनाग का, उसने दूसरी वो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी जो वैशाली में हुई थी। और ये डायनेस्टी एंड हो गई जब महापद्मानंद ने शिशुनाग को मार के नंदा डायनेस्टी का शुरुआत किया। सो वी स्टार्ट विद अपनी नंदा डायनेस्टी जो 344 से 322 BC तक थी, जिसका फाउंडर था महापद्मानंद, जिसको एकरत भी बोलते हैं। ये जो फर्स्ट राजा था जो नॉन क्षत्रिय था इस डायनेस्टी में। और महानंदा ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। इन्होंने पंजाब से डेक्कन प्लेट्यू तक अपना जो मगध एम्पायर होता है उसको फैला दिया था। और धनंता जो लास्ट रूलर था, जो पॉपुलर भी था क्योंकि इसने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे। इनके टाइम पर, धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया में घुसने की कोशिश की थी, जो पंजाब की तरफ से की थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट आर्मी किसके पास थी, तो नंदा डायनेस्टी के पास में लार्ज डायनेस्टी थी। और जो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर थे उन्होंने यहाँ से आना मना कर दिया था क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी, इसलिए वो एक बार डर गए थे। एंड हियर द सेशन इज एंड। लेट मी नो how you feel about it. Please like, comment, share and subscribe my channel if you want video like this further, and hopefully you all will find it worth it and a nice session. If I am wrong anywhere, please let me know where I am wrong and I giving you a misinformation. Thank you. Have a nice day.